जैसे मान लो दे दिया मैक्सिमम जेड 3x + 4y एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब समझ आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बताएगा कि फंक्शन की या जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सा कॉर्नर पॉइंट देगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स दिए जाते हैं इसमें। हाँ, हिंदी में इनको व्यवरोध बोलते हैं। x + y ≤ 4। ठीक है, हर सवाल में तुम्हें जी तो लिखा ही रहेगा x > 0 एंड y is greater than 0। देखो इसका मीनिंग है x और y दोनों पॉजिटिव या लीस्ट वैल्यू 0। तो x और y दोनों पॉजिटिव माने सीधा सीधा नॉन नेगेटिव हो गए। तो x और y दोनों नॉन नेगेटिव कहां पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो ग्राफ बनेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो ये इसमें केवल अंतर क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें या तो मैक्सिमम लिखा होगा या मिनिमम लिखा होगा। ये एक कॉन्स्टेंट्स दिया है माने कंडीशन, एक कंडीशन वाला हो सकता है, दो कंडीशन वाला हो सकता है, तीन कंडीशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं किसी भी हालत में। एमपी बोर्ड में तो किसी हालत में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम ये सीख लो कि इस सवाल का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में फ्रॉम 1 इसको बोलते हैं इनिक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनिक्वेशन। तो इनिक्वेशन दी है x + y ≤ 4 को क्या लिख लेंगे? =4। फिर इसके बाद टेबल बनाएंगे 3 कॉलम की, x और y और इधर 0 और इधर 0। अब ध्यान से देखना, इधर इन इक्वेशन 1 में हमने उसको कन्वर्ट करके क्या बना लिया? इक्वेशन। अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखूं तो y 4 आएगा। तो y के सामने x = 0 तो y के सामने लिख देंगे 4, y के सामने, और y को 0 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब कभी कभार जैसे 2 रहती है तो इसको फर्स्ट दे देना, सेकंड वाले टेबल को सेकंड नंबर दे देना, थर्ड वाले को थर्ड नंबर दे देना। लेकिन अभी तो तुम्हें फर्स्ट और सेकंड पे ही मतलब 2 इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद बनाते हैं इसका ग्राफ स्टेप 2 में। अच्छा, एक काम और कर लिया करो इसमें, ऑन पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1। हाँ, एक ही तो दी है। x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 0 < 4 मीन्स ट्रू हो गया। ट्रू। 0 is less than 4 ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या निकलता है, वो ग्राफ बनाने में काम आएगा। तो देखो, ये सवाल तो समझ लो आ ही गया, आएगी। हाँ, फर्स्ट वाला है। ठीक है, चलो अब सुनो, x इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 पॉइंट चल रहे हैं, तो यूनिट ले 2 माय गॉड। हाँ देखो, तो इधर सुनो, 4, 0 का लेट हो जाए तो लौट जाया करो। ठीक है,
बस आओ तो 5-10 तक आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे 9 तक थोड़ी दी जाएगा, तो आपके आगमन तक आप रहो 11-12 1 2 3 4 और 0 ठीक है, क्योंकि सेंस तो निकलता नहीं आने का बैठने का। आएंगे वहां तो रामायण निकल गई, पूरी फिल्म निकल गई बाप। तो चलो हाँ अब सुनो, पहले यहाँ ये देख लो, ये पॉइंट कितने का है, 0,4 का है, ठीक है। और 10th क्लास तक का काम हुआ है अभी तक। 10th क्लास में तो ग्राफ ऐसे ही बनाते थे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स का क्या चक्कर है वो समझ लो। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन के, वो कहां पर आएंगे, अपने घर वापस, माने ओरिजिन की तरफ। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ, और फॉल्स होगा तो ओरिजिन से आउटसाइड। तो हाँ, ये ऐसे आएंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अपने पास एक तो ये इक्वेशन दी थी, एक x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने बाई एक्सिस हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने x x। तो x बाई एक्सिस से, x एक्सिस से और इस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ये फिजिकल रीजन, और इसको शेडेड कर देंगे। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेडेड करना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को। बार बार मैं बोल रहा हूं मैं, कोई सा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को बार बार मैं बोल रहा हूं मैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 लिखा है और वो लिख के आएगा ही, ठीक है। तो तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया शेडेड करना है बस। अब जैसे लाइन तो इधर भी जा रही है, लेकिन अपन ने केवल कौन सा एरिया सेट किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बस। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब हम इसके एंगुलर पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। स्टेप लिख दिया करो तो और ज्यादा सही है, स्टेप 3, ठीक है। फिजिबल मैं सोच रहा हूँ लास्ट में कौन करे, क्या टाइम में आने का है, बस शांत। तो अब बैठे रहना बिल्कुल चुपचाप। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ओरिजिन 0 0, ठीक है। नंबर 2 4,0, तीसरा 0,4, और ये पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये वाली वैल्यूज रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। और एक चीज और समझ लो, ये जो लाइन है, तो लाइन के जो पॉइंट्स हैं फिजिकल रीजन की तरफ जा रहे हैं या आउटसाइड जा सकते हैं। तो आधा इधर भाग जाता है या आधा उधर जाएगा, तो इसको हाफ प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये Z0 मीन्स ये वैल्यू रखो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 3 into 0, 4 into 0 मीन्स कितना, 0। तो 3 into 4 plus 0 into 0, 12। Z भी 3 into 0, 4 into 4, ये कितना हो गया, 16। बस अपने आंसर लिखने को रह गया है, क्या आंसर लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 16, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं।
मैक्सिमम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इज 16 8.0,4। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन 3 नंबर का। ठीक है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? वीडियो नहीं चल रही। बताएं रब करें मुझे वीडियो बन रहा है लगातार। हाँ अब आ जाओ सेकंड नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलना क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दो क्या है? 4x plus y। मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम जेड 4x plus y। और अगर अब की बार आवाज आ गई ध्यान रखना, सीधा बाहर करूंगा मैं। ठीक है? और गिवन कॉन्स्टेंट्स हाँ कॉन्स्टेंट बोलो। x प्लस y लेस देन इक्वल टू हाँ कितना? 50 और x 3x plus y 3x प्लस y less than equal to 90। x greater than कौन लग रहा है? देवान नहीं ऐसे नहीं क्या y सर x y दोनों का x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का हो चुका, वो तो 100% आ ही जाएगा। फिर इसके बाद जो आने की पॉसिबिलिटी है 3 करवाऊंगा, बस 3 में से आ जाएगा। 3 नंबर तो कर लेगा अपने बोल है क्या चल तेरे पता नहीं कितना स्टेप 1 यहाँ से ले सकते हो और तू लिख। ठीक है? कि गिवन दैट में स्टेप 1 ले लिया। हाँ फ्रॉम 1 and 2। तो पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही कांस्टेंट था, यहाँ पे 2 आ गए अब। ठीक है? 2 से ज्यादा करना नहीं है, 3 वाले ही है लेकिन 2 से ज्यादा करना नहीं है। ठीक है? फ्रॉम 1 and 2 इसकी भी टेबल 3 कॉलम वाली बनाएंगे। x और y 0 0 एंड x और y 0 0। ठीक है? x की जगह 0 रखेंगे तो y 50 मिलेगा, और y 0 रखेंगे तो x भी 50 मिलेगा, माने 50 50। ठीक है? बोलना नहीं है, मेरे को तुमसे सलाह नहीं लगी, जितना सुनते जाओ, सुनने लायक हो अभी। ठीक है? और यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी, और x को 0 करेंगे तो y के सामने 90 लिख दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, y की वैल्यू आए तो y के सामने आना चाहिए, x की वैल्यू आए तो x के सामने आना चाहिए। एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। ठीक है? ये सेकंड। फिर उसके बाद ऑन पुटिंग x equal to 0 and y equal to 0 in
1 एंड 2 दोनों इन इक्वेशन में रख दिया जाएगा। ये जो वैल्यू बनाई जाती है टेबल को तो इक्वेशन में कन्वर्ट करके बनाई जाती है। इसमें इनइक्वलिटीज में ही रखते हैं। x 0 रखेंगे, 0 y 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 50, 0 लेस देन 50 और 0 लेस देन 90 तो दोनों ट्रू है। 0 50 से छोटा ही होता है, यहाँ पे भी 0 90 से छोटा होता है, माने दोनों ट्रू हैं। ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ हाँ, अब एक बात ध्यान से सुन लो, नहीं तो ग्राफ में लड़खड़ा जाओगे। मैक्सिमम वैल्यू 90 तक जा रही है बाई की और x मिनिमम 30 तक जा रही है, तो अब 10 यूनिट के पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसमें 50 0 और 0 50 तो हार्दिक समझ में आ रहा है। 50 0 का पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 क्या होता लिख दिया करो 10 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है। तो 50, 0 का पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है। और 0 50 का यहाँ आएगा। और इन दोनों को तुम्हें एग्जाम में ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, प्लेन पेज पे भी बना सकते हो, कॉपी के जैसा तुम्हें सुविधा लगे वैसे। जरूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर लेना ही जरूरी है, प्लेन पेज पे भी बना सकते हो, कॉपी के पेज पे। ये तो ये है ठीक है। अब इसके बाद 3x + y वाला इक्वेशन बना रहे हैं, माने सेकंड वाले टेबल से। 30, 0 यहाँ आएगा, 0 90 का इधर आएगा और इनको यहाँ पे भी इंडिकेट कर दो लाइन। 3x + y इज लेस देन 9। ठीक है। अब सुनो, दोनों ट्रू है, माने दोनों के डायरेक्शन की तरफ ओरिजिन की तरफ आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ बना दो। हाँ, अब दोनों तरफ दोनों लाइन के पॉइंट्स कहाँ पे आके मिलेंगे? वो जो 50 से यहाँ मिलेंगे। हाँ। क्यों? इसके भी इधर आ रहे हैं, इसके और इस लाइन के भी इधर आ रहे हैं, माने इस एरिया में मिलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जी ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट स्टेप 4 लिख दो। स्टेप लिख सको तो लिख देना, नहीं तो वैसे सिंपल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नर पॉइंट नंबर 1 0 0। नंबर 2 इसको A दे दो नाम, इसको B दे दो, इसको C नाम दे दो। A है 30, 0। ठीक है। ये 0 0 ये वाला 30, 0 का पॉइंट है। B वाला पॉइंट इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तुम जैसे सॉल्व करना वैसे कर देना।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूं तो बाई और बाई कट जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x और 2x 14, x इक्वल टू 20 और x की वैल्यू 20 आएगी तो y की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है, तो ये 20 30 का पॉइंट हो गया ये। और फोर्थ वाला तो ऑलरेडी दिया है 0 50 का। फिर ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 0 माने 0। ठीक है, फिर 30 माने 4 3 12 120। हाँ, और ये आ जाएगा 20 चौक 80 80 और 30 110 और ये 50 सीधा सीधा। तो तुम्हें इस सवाल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आंसर लिखेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू 120। ये आंसर लिखेंगे। तुम लोग आंसर नीचे लिखोगे। ठीक है, अब नीचे अपनी जगह खत्म हो गई। तो आंसर मैक्सिमम वैल्यू इज 120 8.30, 0। ठीक है, जो हो गया। हाँ सुनो, इतना कर आओगे 3 नंबर बढ़िया मिलेंगे चकाचक। चल ठीक है। हाँ देखो तो ये मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस हो गए 2। अब एक्सरसाइज में से अभी कभी कभार क्या होता है, सुनो, जैसे मान लो 2 पॉइंट मैक्सिमम वाले हो बेटा, रोजगार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ये दांत अभी तो निकल रहे हैं, फिर दांत दिखाने लायक शक्ल नहीं बसती। चलो हाँ एक शांत। आशीष मौर्य से कह रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो इधर आशीष मौर्य हो या कोई भी हो, अगर सिंसियरिटी नहीं आई तो जीवन आगे जाके इतना खतरनाक और डिफिकल्ट होने वाला है कि लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समझ लो अभी टाइम है, फिर समझने लायक टाइम नहीं मिलता। एक बार गाड़ी पटरी से उतरी तो फिर उतर गई दुकान पर। हाँ शांत हो जा। जो मैं बता रहा था, मान लो 2 पॉइंट आ जाते हैं किसी किसी सवाल में मैक्सिमम वैल्यू देने वाले, ए और बी दोनों आ जाए, तो ए से लेके बी तक इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? तो कुल मिला के सॉल्यूशन क्या लिखोगे? मैक्सिमम वैल्यू इज 120 एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हाँ अब एक मिनिमम वाला सवाल और ले लेते हैं और खत्म करते हैं। उसके बाद कल डाउट्स बना के लाओगे, जो भी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, हाँ टेस्ट पर्सन। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 बताओ। मिनिमम वाला है देखना। हाँ सर मिनिमम वाला है। हाँ तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। गिवन दैट बोलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x plus 2y। मिनिमम हाँ सर 3x plus 2y। 3x plus 2y। हाँ कॉन्स्टेंट्स बोलो। x plus y x plus y is greater than and equal to 8। x plus y is greater than equal to 8। चलो ठीक है जी, उल्टे साइन वाला मिले। और 3x plus 5y 3x plus 5y
हाँ is less than equal to लेस देन इक्वल टू 15. 50 और ये तो लिखा ही होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो पहले सुनो, मैक्सिमम का क्वेश्चन हो चाहे मिनिमम का हो, सॉल्यूशन सेम चलेगा, ग्राफ भी सेम चलेगा, बस जो कॉर्नर पॉइंट्स जो वैल्यूज देंगे वहां पे देख लेंगे कि मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम लिख दो, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम लिख दो, सॉल्यूशन सेम चलेगा। अब तो रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन में तुम लोगों का एक बार रिवाइज और, ठीक है। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 x y 0 0, तो ये तो 8 8 आ जाएगा और यहाँ पर मैं y की जगह 0 करूंगा तो x 5 आ जाएगा और x को 0 करेंगे तो y 3, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलना है कि ऐसे इतना फास्ट स्पीड से करना है। फिर लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन 8 जब फॉल्स हो गया, और यहाँ पर सेकंड में रखेंगे इन इक्वेशन में तो 0 लेस देन 15, ये ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पर, तो इसको मैं बिना स्टेप लेके कर रहा हूँ। अगर स्टेप में ध्यान रह जाए तो स्टेप से करे आना, बिना स्टेप के लिख सको तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर केवल मिस्टेक पे ही करते हैं बस। स्टेप से बस ठीक है। थोड़ी सी सीन नहीं बनाई। जी तो 8 जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 1 के पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जे एक्स की 8 जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वन टू थ्री 5 6 7 8। जी ठीक है। ओके सर। मैथमेटिक्स में ये फैसिलिटी है कि जरूरी नहीं है जितनी यूनिट वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ले रहे हो उतनी वाई एक्सिस पर भी लें। सर जो 3 है 4 है फिर 3 है उसके बाद हाँ 5 है तो 1 2 3 4 5 5 है वो, ठीक है। 5 6 7 8। हाँ अब सुनो 8,0 इधर ये भूल गया तो पहले ही लिख देना 8 0 और 0 8। इक्वेशन 1, ठीक है। और ये वाला 5,0 इधर, 0 3 वाला पॉइंट इधर, जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 और 2 दोनों इंटरसेक्ट करें फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो आउटसाइड जाके भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये सेकंड। हाँ ये फर्स्ट वाला इनइक्वालिटी क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। फॉल्स माने इसकी इक्वेशन 1 ये है ना ऊपर वाली, तो ये माने इसकी डायरेक्शन आउटसाइड और इसकी ओरिजिन की तरफ। हाँ तो सुनो फिजिकल रीजन में क्या हो रहा है इसमें एग्जांपल 5 में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई मतलब जब पॉइंट मिलेगा भी तो यहाँ तो या तो क्या नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव नहीं, एक्स तो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव।
बाई निगेटिव होगा। यहाँ पे अपन को हर हालत में एक्स और बाई दोनों पॉजिटिव चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो लिखेंगे नो कॉमन रीजन नो फिजिबल या फिजिबल रीजन लिखो कोई, हाँ भाई लिखेंगे नो सॉल्यूशन।